आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था। हम उन गौपालक या वैसे फार्म तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने जोश में शुरू तो कर लिया फार्म, लेकिन वो सोच रहे हैं कि दूध, दही और इन सब चीज़ों से ही हम प्रॉफिट में आ जाएंगे और हमारा फार्म आगे बढ़ जाएगा। या बहुत लोग हो सकता है बीच में हार गए होंगे और शायद फार्म बंद कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपनी गायों के औने पौने रेट में। होती है कि नहीं, देसी गौ माता, गिर गौ माता वो अपने घर पे लेके जाएं। लेकिन जो हमें 1 लाख का पड़ता है वो चाहते हैं कि उन्हें वो मिल जाए 30,000, 35,000, 25,000, मैक्सिमम 50,000। तो अब आप सोचिए ये संभव हो पाएगा? आप उन इन चीज़ों को जब उचित कीमत, जब जो चीज़ में को खरीद के ला रहे हैं, आप अगर वो कीमत अगर आप उसे नहीं दे पाएंगे तो वो ठीक है, आप प्रॉफिट किसी को ना दें तो कम से कम लॉस तो ना दें। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि आप ये ना सोचें कि आपके पास बछिया बहुत सारी हो जाएगी तो लोग आप उसको सेल करेंगे और उससे आप अपना फार्म चला लेंगे, ये भी होना। नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है, जो कि झारखंड के रांची में। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करना है। कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे बातें आज आपको उसकी जानकारी मिलेगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो बातें आज डेयरी फार्म की असलियत यानी कि उसकी सच्चाई, डीपली नॉलेज आज आपको दिया जाएगा कि जब कभी कोई अगर डेयरी फार्म, बहुत कोई होता है जो यूट्यूब में कुछ वीडियो देख लेते हैं, जैसे हम भी वीडियो कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो किसी फार्म पे जाते हैं और उस फार्म पे जाके उसके ऑनर से मिलते हैं और वो जो ऑनर्स होते हैं वो फार्म पे अपनी कुछ अच्छी गायें आपको दिखा देते हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें तारीफ की जाती है और जिससे लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और चलो इसको शुरू किया जाए। लेकिन आज उसी प्रॉफिटेबल बिजनेस की क्या सच्चाई है, क्योंकि हमारे फार्म का 2 साल पूरा हो चुका है। इस फार्म का संचालन मेरी वाइफ रश्मि सिंह ये कर रही है, कैमरा के पीछे मेरा भाई अरमान वो कर रहा है। और आज मैं उनसे ही ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा है, मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा आज इनसे ही कि वो 2 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा? ये आपके लिए बातें जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रश्मि, जी। आज आपसे सच्चाई की उम्मीद की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कृपया करके सारी सच्चाई ज़रूर बताएँ, क्योंकि बहुत लोग इसमें आते हैं, बहुत नौजवान लोग इसमें आते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और इसमें भिड़ जाता है। तो जी। आपका क्या कहना है कि आप जो 2 साल आपका ये स्टार्ट किए हुए हो गया, जी। तो 2 साल में आप क्या-क्या चीज़ों का आपने समस्या का सामना आपने क्या-क्या किया? सो आप बताइए? जी। मैंने तो पहले भी ये सारी चीज़ें शेयर किया, क्या-क्या चैलेंजेस हमने फेस किया था, पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है। बट अब 2 साल हमारा इस दिसंबर में कंप्लीट होने जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो फार्म पे जो शायद बहुत लोग शेयर नहीं करते होंगे, और हमारा वीडियोज़ बनाने का मकसद यही रहा है कि रियलिटी जो होता है फार्म का, वो चीज़ जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो अच्छाई है या जो कमी है, वो हर चीज़ हम आपके सामने लाने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेट में मैंने बताया कि पहले भी बताया था कि दूध, घी, दही इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ लास्ट वीडियोज़ में ये भी बताया था कि गौमूत्र पे भी हम काम करने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग कर भी रहे हैं, प्रोसेस में है वो काम। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी, जबकि हमें दूध अच्छा खासा जो भी हमारा होता है वो मार्केट में चला जा रहा है, दही हम दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी फार्म कंप्लीटली अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है मतलब कि लॉस प्रॉफिट में है? हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। इनफैक्ट मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं है कि सस्टेनेबल है, मतलब कि आप अपना खर्च नहीं, निकाल पा रही अभी हैं तक कि फार्म लॉस में है? सस्टेनेबल भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट कि उसका 25% या 30% ऐसा होता, फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 30%, कभी 25%, कभी 35% हमें अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है, हमें घर एक से बात लगाना बताइए पहले, पड़ता है। टोटल कितने कैटल्स, कितने गौवंश हमारे पास हैं? जी, हमारे पास लगभग अगर छोटे-बड़े सबको मिला दिया जाए तो 75 है। 75 है। और 75 में हमारे पास प्रोडक्टिव जो गाय है, जो दूध दे रही है, हाँ, वो मात्र 10 से 12 या कभी 10 से 14। 12 नहीं, 10 ही है। और फिलहाल 10 है। हाँ, 10 ही ऐसे है। 12 मिल्किंग में थी या 14 मिल्किंग में 2 थी। आपका जो है वो ड्राई में हाँ, आपके वो मतलब अभी ड्राई आजकल में, वो हाँ, अभी ड्राई चली चली गई गई है, है। वो 12 मिल्किंग में थी गाय हमारी। तो अभी तो 10 है। हाँ, तो तो कितना दूध हो रहा है? 12 मिल्किंग गाय का अगर सुबह-शाम का दूध मिला लिया जाए तो हमारा एप्रॉक्स अभी उधर 65 चलते हैं। लीटर के आसपास हमारा प्रोडक्शन रहता है, और जिसमें कि 60 लीटर हमारा मार्केट में भी चला जाता है।
और बाकी हम घर पे यूज़ करते हैं। इसके बावजूद भी कि दूध का हमें इतना अच्छा रेट मिल रहा है मार्केट में, दही का रेट मिल रहा है, घी का रेट मिल रहा है, पनीर का रेट मिल रहा है, बट फिर भी फार्म जो है अभी तक सस्टेन नहीं हो पाया है। जबकि तो दोस्तों रेट हमें अच्छा खासा मिल जा रहा है। रांची जैसे शहर में 140 रुपये हम दूध दे रहे हैं, और वो 100, और घी का कीमत 4,000 रुपये किलो है। और ये अच्छी बात है कि लोग दूध लेना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं, घी भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है कि हम सभी को प्रोवाइड कर पाएँ। हाँ, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग कस्टमर्स या घी का मतलब ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग रहता है। अभी भी हमारे पास पेंडिंग है, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज चीज़ हमेशा जैसे ये रहता है। देखिए कुछ हमारे पास ये जो है कुछ मिल्किंग काउच, जो जिसका मिल्किंग अभी हो रहा है। लोग यही करते हैं, ये कि अपनी कोई अच्छी दूध देने वाली गाय को दिखा देते हैं कि देखिए ये गाय हमारी इतना दूध करती है, ये गाय हमारी इतना दूध करती है। सही बात है, ये सब गाय अच्छा दूध करती है, लेकिन हम लोग वही करते हैं, 2 आंचल हम लोग बच्चे को पिला देते हैं। ये कारण है कि फिर हम लोग के पास दूध का जो एक होता है क्वांटिटी कम हो जाता है। तो चलिए, इसमें ये समझ में आया कि आपके पास कुल जितनी गाय है 65 है, उसमें से दूध देने वाली 10 है। तो बाकी जो 65 है, मतलब 75 में 10 आपके दूध दे रही है, तो बाकी 65 किस तरह के आपके पास गौवंश है? बाकी उसमें देखिए मैं हमारे पास बहुत ही अच्छे-अच्छे ब्रीड की मतलब बाछी है, बहुत अच्छे नंदी से जो हमने गुजरात से, राजस्थान से खरीद के लाए हैं, वैसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बाछी-वाछी है हमारे पास। अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोडक्शन करने वाली गाय कम है, और बाछी जो हम लेके आए हैं, हमारे पास लोग बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों से लोग आ रहे हैं, झारखंड के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं जैसे कि हम मैं अब इसको थोड़ा-सा और अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास हमने जब दूध वाली गाय यहाँ मंगवाया, तो वो यहाँ पे आके प्रोडक्शन उतना अच्छा उन्होंने दिया नहीं। तो हमें बहुत सारे एक्सपर्ट ने बताया कि नहीं, आप बछिया लीजिए, उसको यहाँ पे तैयार कीजिए, और आपको वो कम दर में भी मिलेगी, और तब वो जब एक बार वो आपके फार्म पे आ जाएगी तो अच्छा आपका फिर उसके बाद वो दूध करेगी। तो इसलिए हम लोग ने भी इसका आइडिया को अपनाया, और अभी बछिया हमारे पास अच्छी खासी हो गई है, और कुछ बछड़े भी हैं, वो कुल मिला के जो नॉन प्रोडक्टिव हो जा रहे हैं, वो मिला के कुल 65 की संख्या में है। यानी कि 10 गाय के दूध का जो सेल होता है या घी सेल होता है, मात्र उससे इन सारे मतलब टोटल 75 का खाना पीना हर चीज हो जाता है। और सारा फीडिंग कॉस्ट आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है क्या? हाँ, ये जो चीज़ तो है। हमारे पास सिर्फ़ 1 एकड़ ज़मीन है जिसपे गाय सिर्फ़ रहती है और घूमने चरने के लिए जा सकती है, जंगल है बगल में। लेकिन जो चारा जो उगा के हम लोग खिला सकते थे और जिससे हम अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते थे, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी के टाइम में अभी सोचिए, सिंपल जो कुट्टी जो एक अच्छे खासे मात्रा में देना पड़ता है गाय को, उसका कॉस्ट ही इतना ज़्यादा भाग गया है। अभी इतना कुट्टी शॉर्टेज जो है। है अभी हम लोग को कैसे पड़ रहा है? साढ़े 9 9 साढ़े 9 रुपया करके वो हमारे पास फार्म पहुंचा, जबकि वो कुछ 5-6 महीना पहले वो मिल रहा था 4 रुपये, 4.5 रुपये। साइलेज वही हमें पड़ जाता है करीब लगभग 6.5 पौने 7, यानी कि 7 रुपये आप मान लीजिए, 7 रुपये लगभग हम लोग का पड़ जाता है। तो आप सोचिए, ये जब आप खरीद के खिलाएंगे, और 70-75 के मतलब वो कुल मिला के 3-3.5 लाख समझिए आपका खर्च आपका महीना पहुंच जाता है। और उन सारे दूध और सारा चीज हम लोग कर पाए तो हम लोग को पता चलता है कि मतलब 2.5 लाख या पौने 3 तक ही मुश्किल, 2.5 लाख तक वापस, मतलब फिर 50-60 हजार का हर महीना नुकसान होता है। दोस्तों वो बता दो, वो जो नुकसान होता है वो मेरे पॉकेट से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो इसलिए जो मेरा पेमेंट मिलता है वो पेमेंट मैं अपनी गौ माता के ऊपर लगा देता हूँ, और तब जाके हमारा फार्म ये चल रहा है। तो चलिए, भी ये बात समझ में आ गया कि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, और महंगाई ज़्यादा है, जिस कारण ये है। और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बहुत सारे कारण हैं, मतलब मेन तो देखिए, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ये करने के लिए एक सही रेशियो में भी मिल्किंग और नॉन मिल्किंग जो है उसको मेंटेन करना भी शायद कहीं ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ये मेंटेन करें कि हाँ, मिल्किंग गाय इतनी है तो बाछी हमारे पास इतनी होनी चाहिए, कि बहुत संख्या में बाछी और बहुत संख्या नहीं, में अच्छा, बढ़ा एक लेने बात के बावजूद एक भी और इम्पोर्टेंट बात आ गया दिमाग में, अब आप उसको भी समझ लीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हम लोगों ने जो बाछी का जो बात किया, बहुत लोग ऐसे लोग हैं ना, वो स्वार्थी कुछ लोग होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि किसी फार्म के बंद होने का, और जब वहां पे उस फार्म पे औने पौने दाम में जब कुछ गाय मिलती हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि उसे वो खरीद लें।
अब आप ये सोचिए कि किसी भी फार्म, जैसे हम लोग जो गाय या बाछी मंगवाते हैं, गुजरात से मंगवाते हैं, राजस्थान से मंगवाते हैं, और वो हम लोग का कुल मिला के कॉस्ट पड़ जाता है लगभग एक बाछी का, मतलब आपको समझिए कि कम से कम तो लाख रुपए का, यहाँ पे आने के बाद, झारखंड रांची में पहुंचने के बाद लाख रुपए का लगभग कॉस्ट आ जाता है। और हमारे इस फार्म पे मतलब झारखंड के लोग तो आते ही हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, आसपास के जो भी स्टेट है वो सारे लोग दूर दूर से हमारे फार्म पे मतलब डेली कोई ना कोई विजिट करने के लिए इस फार्म पे आते हैं। बहुत सारे फार्म रिस्ट्रिक्शन होता है, वो अपने फार्म पे आने नहीं देना चाहते हैं, क्या नजर लग जाएगा या फिर क्या बात है, नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन हम लोग आज तक किसी को नहीं रोका, और हर किसी को हम लोग परमिशन देते हैं, जाइए आप देखिए, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं तो देसी गौ माता का प्रचार प्रसार हो नहीं पाएगा। लोग उसे अपने घर पे कैसे लाएंगे जब देखेंगे नहीं, ये सोच के हम लोग किसी को मना नहीं करते। लेकिन जब अब उनकी इच्छा होती है कि नहीं, देसी गौ माता, गिर गौ माता वो अपने घर पे लेके जाएं, लेकिन जो हमें 1 लाख का पड़ता है वो चाहते हैं कि उन्हें वो मिल जाए 30,000, 35,000, 25,000, मैक्सिमम 50,000। तो अब आप सोचिए ये संभव हो पाएगा? आप उन चीजों को जब उचित कीमत, जब जो जिस चीज में को खरीद के ला रहे हैं, आप अगर वो कीमत अगर आप उसे नहीं दे पाएंगे तो वो ठीक है, आप प्रॉफिट किसी को ना दें तो कम से कम लॉस तो ना दें। तो ये क्यों बताया जा रहा है कि आप ये ना सोचें कि आपके पास बछिया बहुत सारी हो जाएगी तो लोग आप उसको सेल करेंगे और उससे आप अपना फार्म चला लेंगे, ये भी होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। और कुछ खास बात? तो मुझे लगता है मतलब इन सारी समस्याओं को देखने के बाद अब जाके जब हमारा 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो वो पंचगव्य वाली जो चीज़ है कि पंचगव्य में देखिए बात बता रही है, पंचगव्य में 5 चीज होता है: दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। हम लोग दूध पे काम कर ले रहे हैं, दूध सारा सेल हो जा रहा है, रांची के कोने कोने में हम लोग दूध पहुंचा पा रहे हैं। प्लस दही दही भी हम लोग अच्छी कीमत पे चला जाता है, और घी भी हम लोग का 4,000 रुपये किलो हमने बताया, वो भी कोई भी नहीं कहता कम कर दीजिए, और सारे लोग अच्छे लोग हैं जो ले लेते हैं। लेकिन गोबर और गौमूत्र, इस पे हम लोग प्रॉपर वे पे अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग ने इसे देखिए, अब ये देख सकते हैं, उधर दिखाइए कृपया। हम लोग पास गोबर देखिए कितना ज्यादा क्वांटिटी में है। ये देखिए, ये गोबर इतना ही नहीं है, ये अंदर में गड्ढा भी है, और ये पूरा गड्ढा से नीचे से भरा हुआ, और इतना ऊपर तक आप गोबर देख रहे हैं। अब इस गोबर को अगर आप ऐसे मार्केट में सेल करेंगे तो ये जाता है मुश्किल 1500 रुपये 1500 रुपये से लेकर ट्रैक्टर। 2,000 रुपये ट्रैक्टर तक लोग ले जाता है। यानी जर्सी एचएफ के गाय का गोबर और देसी गाय का गोबर का सब रेट बराबर ही मानते हैं। अब सोचिए उसके बाद ये अगर आपको ये इतना कम दर में अगर आप गोबर को सेल कर देंगे तो इससे क्या खर्च निकलने वाला है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ केचुआ खाद बनाने का प्रयास ये किया है। ये सिर्फ एक टेस्ट है, हम लोग इस पे भी और काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग गौमूत्र पे भी काम कर रहे हैं। देखिए, गौमूत्र गोबर एक जो है वो एक रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल कोई भी सस्ते रेट में लेके उसका प्रोडक्ट बना के वो खुद पैकेजिंग करके आपको बेचेगा, तो आपको क्या फ़ायदा है? ठीक है, हम इतने लोग तो सस्ते। समरानी कब भी बना रहे हैं हाँ, अभी। तो इसलिए अब हम लोग मतलब सोच क्या रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट कि हमने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग गोबर से अपना एक समरानी कप, जो हवन कप होता है, वो बना रहे हैं, जो हम आपको दिखाएँगे भी फ़ोटो में, जो हमने कैसा बनाया है। और साथ ही साथ हम वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद बना रहे हैं, और केचुआ खाद बहुत जल्दी, मुझे लगता है 2 से ढाई महीने में हमारा तैयार होके निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे जब हम काम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये फार्म को एक सस्टेनेबल बनाएगा। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था। हम उन गौपालक या वैसे फार्म तक पहुँचना चाहते हैं जिन्होंने जोश में शुरू तो कर लिया फार्म, लेकिन वो सोच रहे हैं कि दूध, दही और इन सब चीज़ों से ही हम प्रॉफ़िट में आ जाएँगे और हमारा फार्म आगे बढ़ जाएगा। या बहुत लोग हो सकता है बीच में हार गए होंगे और शायद फार्म बंद कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपनी गायों के औने-पौने रेट में। तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग फिर से कोशिश कीजिए, आप लोग भी गोबर गौमूत्र पे काम कीजिए, और किसी तरह का भी अगर आप लोगों को भी हेल्प चाहिए हो, मदद चाहिए हो, तो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। और हमारी ये बातें अगर सच्चाई अगर आपको इसमें नज़र आती होंगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बातें पहुँच पाएँ और उन्हें मदद मिल सके। तो आज की बात धन्यवाद। यहीं तक। धन्यवाद।